आप सब पर सलामती हो। अब्दुल मन्नान समदी का लिखा हुआ है, सियासी मसनदों की पासबानी क्यों नहीं करते, कि सच्चे लोग आखिर हुक्मरानी क्यों नहीं करते। तुम्हारी शान में वो लब कुशाई करता रहता है, पलटकर तुम कभी आतिश बयानी क्यों नहीं करते। बशर के ही मुकद्दर में लिखी क्या हिजरतें सारी, फरिश्तों तुम कभी नकल मकानी क्यों नहीं करते। अगर कुछ भी कहो उनसे निकल आती हैं तलवारें, खुदा वो गुफ्तगू आखिर जबानी क्यों नहीं करते। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, नैब तरामीम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को रिलीफ मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रमजान शुगर मिल केस में जमानत मंसूख करने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पे खारिज कर दी। ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन पर एक दो दिन नहीं बल्कि सालों केसेस चले और केसेस के नताइज आपके सामने। दौरान समात नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि मरियम नवाज का केस नैब तरामीम के बाद काबिल समात नहीं रहा, इसलिए दरखास्त को खारिज करने की बजाय आप निपटा दें। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि दरखास्त निपटाएंगे तो आपको पसंद आएगा। बाद में अदालत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के खिलाफ नैब दरखास्त खारिज करते हुए केस को निपटा दिया। अब बात यह बनती है मरियम नवाज साहिबा से कि अदालत के बाहर जाके फिर से नारे लगाएं और फिर से कहिए कि आप बाकियात हैं उस शख्सियत की जिसने मुंतखब वजीर आजम को मुल्क से बाहर निकलवाया था। आप बाकियात हैं उन लोगों की जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर मईशत को डीरेल किया था। एक बार फिर से जाइए और जाके वहां पे बातें कीजिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की अदालत की कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में ईमान मजारी की जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि अली वजीर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे की समाअत की, जिसमें अदालत ने ईमान मजारी की दरखास्त जमानत पर समाअत की। पुलिस ने अली वजीर को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया, जबकि दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर आतिफ रहमान ने अली वजीर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत के अंदर मौकिफ यह अपनाया गया कि अली वजीर जो है वो पुलिस के साथ तफ्तीश के मामले पर ताउन नहीं कर रहे। वो मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में मुख्तलिफ सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ भी की गई है और इस हवाले से अली वजीर से चंद सबूत भी हमें बरामद हुए। इस दौरान अली वजीर के जो वकील थे अताउल्ला कुंडी, उन्होंने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत करते हुए कहा कि अली वजीर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में 3 नाकाबिले जमानत दफात हैं, दीगर काबिले जमानत हैं। रैली के शुरका कोई भी हो सकते हैं। अली वजीर का रैली के शुरका से कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस आखिर अली वजीर से क्या उगलवाना चाहती है, ये अली वजीर के वकील की जानिब से कहा गया। लेकिन दूसरी जानिब फिर वकील सफाई जो थे कैसर इमाम, उन्होंने कहा कि ईमान मजारी से तफ्तीश में कुछ बरामद नहीं किया गया। क्या ईमान ने तकरीर में कहा कि पुलिस से डंडे छीन लो? ईमान मजारी ने नहीं कहा। उन्होंने किसी को धमकी दी, न शीशे तोड़े। ईमान मजारी को 24 घंटे तहवील में रखा, मजीद हिरासत में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। वहां पर अदालत के अंदर ईमान मजारी के वकील का फिर कहना था कि ईमान मजारी खातून है। खरा बोलने का मतलब यह नहीं है कि जेल में रखा जाए। ईमान मजारी से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, अब उनको जेल में मजीद रखना गलत है। प्रोसिक्यूटर आतिफ रहमान की जानिब से ईमान मजारी की दरखास्त जमानत की मुखालिफत की गई। जिस तरह उन्होंने अली वजीर की मुखालिफत की, उधर भी प्रोसिक्यूटर ने मुखालिफत की, इधर भी मुखालिफत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ईमान मजारी और अली वजीर जलसे को लीड कर रहे थे। ईमान मजारी ने रियासत को गालियां दी हैं, वहां पे तोड़ फोड़ हुई है। ईमान मजारी का किरदार मुकदमे में वाज़े तौर पे लिखा गया। अदालत ने ईमान मजारी की जमानत की दरखास्त पे फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए उनकी 30,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली, जबकि अली वजीर को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज 5 मुकदमात में मुख्तलिफ तारीखों पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज 5 मुकदमात के केस की समाअत की, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला जान मोहम्मद, सरदार मसरूफ और नईम पंजूथा भी अदालत में पेश हुए। वकील सफाई जान मोहम्मद ने फिर अदालत को बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, उनको रोजाना जेल से अदालत लाना आसान नहीं है। अगर आप ये रखते हैं कि तलबी के नोटिस आपने जारी किए हैं, तो उनको रोजाना की बुनियाद पर जेल से किस तरीके से लाया जा सकता है। जज अबुल हसनात ने कहा कि मुझे मालूम है रोज जेल से लाना मुनासिब भी नहीं है, केसेस में शरीक मुल्जिमान की भी हाजिरी माक होनी है,
तो उसके बाद वकील सफाई जान मोहम्मद ने फिर कहा कि पांचों मुकदमात की मुख्तलिफ तारीखें रखने की बजाय आप एक ही तारीख रख लें। हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हाजिरी है वो बगैर किसी मुश्किलात के लगा दी जाए। उनके सिक्योरिटी मसाइल भी हैं, इसलिए आप एक दिन मुख्तस कर दें पांचों मुकदमात का, वो एक दिन में यहाँ पे आए, अपनी हाजिरी लगवाएं, अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने और फिर बाद में वापस जेल चले जाएं। जज अबुल हसनात ने उसके जवाब में कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दिन ही आना है। कौन सी मुश्किल बात है? शरीक मुल्जिमान की तादाद ज्यादा है, हाजिरी अलग अलग लगाना मुश्किल हो जाएगा। जब तलबी का मामला होगा तो फिर तमाम केसेस को हम यकजा कर देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थाना रमना में दर्ज 2 मुकदमात में 25 सितंबर, थाना सीटीडी और संगजानी में 12 अक्टूबर, जबकि थाना गोलड़ा में 5 अक्टूबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। तो ये चेयरमैन पीटीआई के केसेस का मामला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हतमी फैसले से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन की जारी तौहीन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पे आज समाअत हुई। समाअत जस्टिस वहीद खान साहब ने की। उन्होंने समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला करने से रोक दिया और अदालत आलिया की तरफ से यह हुक्मनामा जारी हुआ है कि आइंदा समाअत पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर को हम नोटिस जारी कर रहे हैं। अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। अदालत ने दरखास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की भी हिदायत करते हुए कहा कि इसी नौइयत की दीगर दरखास्तें जो हैं वो फुल बेंच में जेर समाअत हैं, लिहाजा ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए तो मामला खुशअस्लूबी से हल हो सकता है। याद रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर समीर खोसा अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का 20 जून का हुक्मनामा चैलेंज किया था। दरखास्त गुजार की जानिब से ही मौकिफ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 10 के तहत इलेक्शन कमीशन भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह तौहीन अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आईन कानून की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई दरखास्त में मजीद मौकिफ यह अपनाया गया था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार या तो सिर्फ अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट्स के पास है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर है और दायरा इख्तियार से बाहर ये जो कार्रवाई हो रही है ये इख्तियारात से तजावुज क्यों किया जा रहा है, इस पर लाहौर हाई कोर्ट एक्शन ले। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से यह भी इस्तदा की गई कि अदालत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को कलअदम करार दे और अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 जो है उसको गैर आईनी करार दे के कलअदम करार दे दे। अब इस मामले के ऊपर यह दरखास्त वहां पे दायर हुई तो उन्होंने कहा कि आप हतमी फैसला नहीं कर सकते, ये फुल बेंच में मामला जाएगा। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन से केसेस हैं जो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं और कौन से केसेस हैं जिनका खात्मा हो रहा है। यहां पे क्या एहतसाब का जो कानून है, एहतसाब का जो पलड़ा है वो बराबर है? जो ये कहते थे कि एहतसाब का पलड़ा बराबर होना चाहिए, आज उनसे पूछिए कि दिल पे हाथ रख के बताएं कि किस हद तक एहतसाब का पलड़ा बराबर है, या एहतसाब का पलड़ा जो है उनकी जानिब झुका हुआ है। उनके तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं लेकिन उनकी जो इंक्वायरियां खुल रही हैं उसका मुस्तकबिल भी अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक किसी एक फरीक के साथ फाइनल मामला तय नहीं हो जाते, जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक ये तमाम मामला जो है वो ज़ेरे इल्तवा रहेगा और तब तक हमें कुछ नहीं मालूम कि किसके खिलाफ केसेस में फैसला क्या आएगा और किसको कितना रिलीफ मिल पाएगा। लेकिन हम बनाना रिपब्लिक से मैंगो कंट्री की तरफ गामजन है, हमें कहीं ना कहीं पर तो रुकना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।